हेलो फ्रेंड्स, ये है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हो रही है। ऑल ज़ोडिएक साइंस, एरीज से लेकर के मेष से लेकर के मीन तक, पाइसेस तक। तो मैं जस्ट 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी और इससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की फीलिंग और रिलेशनशिप में क्या हो सकती है, लाइकली आउटकम। ये थोड़ी आगे और थोड़ी पीछे भी चल सकती है, क्योंकि ये जो मैं अभी रीडिंग्स आएंगी ये आपके साथ शायद हो गया हो 2 दिन पहले, 4 दिन या 2-4 दिन बाद हो, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है ये एनर्जीज। तो हम शुरू करेंगे। आपके पर्सन अभी कैसे फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, ये इसकी वीडियो है। तो ऑल द बेस्ट। जो लोग अभी दिक्कत से गुजर रहे हैं उनके लिए है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। गर दर्द से मिला तो इश्क से क्या गिला, इस दर्द में भी ज़िंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फ़िलहाल हैं, तो टाइम्स चेंज होते रहेंगी। आप बिल्कुल ना घबराएं, एनर्जीज बदलते रहती हैं, टू एंड फ्रो होते रहती हैं, बिल्कुल ना घबराएं। तो शुरू करते हैं एरीज से। एरीज, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड है कि ये बहुत प्यार था आप लोगों में, ये आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये पास्ट की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी वो दिक्कत में है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, उनको हार्ड टाइम, बहुत मुश्किल हो रहा है आपको लेट गो कर देने में, आपको जाने देने में। वो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको लेट गो हो सकता है करने भी सोच रहे हो, क्योंकि उनके दिमाग में आप हमेशा चलते रहते हैं। वो अकेला फील कर रहे हैं, वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वो कोल्ड महसूस करते हैं कि आपके साथ उनकी फीलिंग नहीं है। वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, पर वो डिसीजन कुछ नहीं ले रहे हैं, वो इनडिसिसिव ही है। वो सारे तकलीफ में रह करके उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इनडिसिसिव है एरीज। आपके पर्सन जो है वो इनडिसिसिव है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट उनको बहुत तकलीफ हो रही है आपके साथ ये करने में। अलग अलग रीजंस हो सकती हैं सबके, और वो चाहते हैं कि आपके पास आए, वो चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक, बट वो अभी अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं है आप लोगों का रिश्ता। ये चाहते हैं, तो देखिए सितंबर के बाद हो सकता है पता चले कि आपका कैसा है। सितंबर तक की एनर्जीज मुझे यही दिख रही हैं कि वो कोल्ड लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है उनको आपको जाने देने में। एरीज, आप उनके दिमाग में हो, आप उनके सोच में हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी रिलेशनशिप कोई ग्रेट नहीं है। तो दिस इज इट एरीज। अब हम देखते हैं टॉरस। फोर ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है टॉरस कहीं पे आपका रिलेशन, आपका पर्सन स्टक महसूस कर रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है उसको सिचुएशन की, इसीलिए बहुत बर्डन महसूस कर रही है। वो बहुत ओवर बर्डन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन स्टक है, बर्डन में है आपके, आपके पर्सन जो है या तो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे या आप नहीं दे रहे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा है। कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से भी स्टक हो सकता है, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच नहीं हो। तो कभी हो सकता है टॉरस की वो सोचे कि वो मूव ऑन कर जाए, या तो वो चाहते हैं कि स्टक सिचुएशन से निकले, कोई कम्युनिकेशन आए और आपके साथ बात हो और क्लैरिटी हो। नहीं तो वो अब इतने इम्पेशेंट हो गए हैं, इतने मुश्किल में हो रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम छोड़ के चले जाए रिलेशनशिप, हम मूव फॉरवर्ड कर जाए। फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, वो बहुत ज़्यादा पेन के स्टेट में है और स्टक महसूस कर रहे हैं टॉरस। वो चाहते हैं कि क्लियर हो जाए सिचुएशन, क्लैरिटी, उसके लिए वो आगे करने, क्योंकि वो स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो बर्डन के सिचुएशन से निकलना चाहते हैं।
ये जो स्टक हो रही है आपकी सिचुएशन, जो नो कम्युनिकेशन, वो चाहते हैं कम्युनिकेशन आपके साथ, आप बातें बताएं और फ्री हो, या फिर आप अगर महसूस वैसा कर रहे हैं सेम ये आपके साथ, तो आपके पर्सन, ये वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है टॉरस, मुझे लगता है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपके पर्सन पे जो ऑपोजिट है वो लागू होती है टॉरस। अब देखते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और जस्टिस। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वो उनके मन में तो प्यार है पर वो डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं। देखिए वो डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं, वो उनके मन में प्यार है आपके लिए, वो आपके बारे में सोचते हैं, पर वो 8 ऑफ कप्स मूविंग अवे फ्रॉम एनर्जी है। या तो वो सही में आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या आपके साथ वो कम्युनिकेशन में नहीं है, आपके साथ वो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोल्ड है, आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रेट नहीं चल रहा, कुछ तो टेंशन चल रही है आप लोगों में। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। अभी उनको ये ऐसा लग रहा है कि या तो कभी वो डिस्टेंस महसूस करते हैं, आपसे दूरियां महसूस करते हैं, मेंटली भी आपसे लगता है, उनको लगता है कि आप उनको उतना नहीं पसंद करते, या इस तरह की एनर्जीज उनमें हैं। तो जस्टिस कार्ड का आना मतलब वो चाहते हैं कि ये चीज़ पॉजिटिव हो, वो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपके साथ मूव फॉरवर्ड करे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ इश्यूज अगर आप लोग सॉर्ट आउट करें, बातचीत करें, क्लैरिटी लाए, तो इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकती है और आप दोनों में वापस से बातें हो सकती है, वापस से एक रिलेशनशिप को नया हो सकता है। फिलहाल लेकिन डिस्टेंट लग रहा है, कुछ तो दूरियां हैं आप लोगों में बनी हुई, जो मुझे ये दिख रही है। चलिए अब कैंसर की देखते हैं। कैंसर के लिए कर्क राशि वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ये है देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा, एक टाइम में बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रोमांटिक ये रिलेशनशिप थी। 2 ऑफ कप्स, प्यार उनको अभी भी है आपसे कैंसर, वो आपको बहुत चाहते हैं, आप भी उनको चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकती है आपको इसके साथ। पर अभी बता रहे हैं कि कुछ कारण से वो शायद आपको, ये मुझे लग रहा है कि शायद आपको कुछ कम्युनिकेशन आती है, कुछ आप को आपके पर्सन या आपको मैसेज भेजते हैं, या आपको कुछ बताना, या आपने उनको कुछ बोल दिया है जो कि उनको लगता है कि आपने उनको कट आउट कर दिया है लाइफ से, आपने उनको डिस्टेंट कर दिया है, अपने से दूर कर दिया है और वो तकलीफ में है। आप एक्चुअली शायद हो सकता है आपने रूड बिहेवियर दिखाई हो, या उन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर दिखाई हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं, कुछ ऐसा बात हुआ हो जो आप दोनों को में कन्फ्लिक्ट आ गई, बहुत ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप में आप लोगों में कन्फ्लिक्ट आ गई है और कुछ लड़ाई हुई, कुछ कन्फ्लिक्ट हुई, फिर आप दोनों में दूरी आ गई है, ये बता रही है मुझे कार्ड। जो आपने शायद जब एक्सप्रेस किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया, या फिर उन्होंने कुछ आपको बताया, उन्होंने शायद आपको हो सकता है अगर उन्होंने किया हो तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बातें पता चली उनके बारे में और आपने कट कर दिया हो ये रिलेशनशिप, ये बता रही है। पर दोनों ही एट पीस नहीं है, आप दोनों ही मतलब एट पीस नहीं हो, ये मुझे पता चल रहा है। हो सकता है आपको कुछ सच्चाई पता चली हो इस रिलेशनशिप के बारे में कैंसर, तो उनको डर हो मन में, उनको ये भी हो कि कोई सीक्रेट निकल बाहर आ जाएगा, तो वो थोड़े से घबराए हुए हैं, थोड़े से पर वो चाहते हैं आपको, ये बात है। कैंसर के बाद हम लियो, वो मिस करते हैं आपको कैंसर। अभी देखते हैं और लियो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून और किंग ऑफ पेंटिकल। सो लियो आपके पर्सन की फीलिंग, आप पता नहीं ये वाइस वर्सा हो सकती है, उनको चीटेड फील लगता है, उनको लगता है कि आपने चीटिंग करी है, या आपको लगता होगा कि उन्होंने कोई तरह की चीटिंग, कोई डिसीट करी है, क्योंकि उसके बाद भी मून कार्ड आया है
और भी चीज़ें आनी बाकी हैं रिलेशनशिप में। स्ट्रेस है, इनडिसिसिवनेस है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे आप इस पर्सन को लेकर के। आपकी जो फीलिंग आपका पर्सन सोचता है उसके साथ चीटिंग भी है, उसके साथ धोखा हुआ है, और बहुत कुछ सीक्रेट्स है, कुछ इनडिसिसिव है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या है होगा इस रिलेशनशिप का आगे। इनडिसिसिव चल रहा है अभी, लेकिन दिख रहा है कि दोनों एट पीस नहीं हो। और उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपके जो पर्सन है उसने अपने आप को पैसे कमाने में, ये हो सकता है आपके पर्सन भी आपसे चीट कर रहे हो लियो, जो मतलब बहुत सारे अफेयर्स हो और बहुत सारे सीक्रेट्स हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, जो मुझे ये दोनों के कार्ड के कॉम्बिनेशन से दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है यहाँ बता रहा है कि उन्होंने अब अपने आप को फोकस कर दिया है अपने करियर, पैसे और डिफरेंट चीज़ों में, और आपसे दूरियां बढ़ा ली हैं लियो। ये मुझे दिख रही है आपके पर्सन के, वो अपने आप को उन्होंने एंगेज कर लिया है दूसरी सब चीज़ों में। और मुझे लगता है कि कुछ चीटिंग या डिसीट है, और आपके पर्सन की भी फीलिंग ये आपकी पर हो सकती है, आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है, एनर्जीज वाइज वर्सा है जिसके साथ, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स जब देखते हैं तो एनर्जी चेंज होती है। तो इसीलिए हम श्योरली नहीं बोल सकते ये आपकी, अगर लियो में आपका पार्टनर, आपको एनर्जीज रिवर्स हो जाती हैं, तो लियो ये है आपके लिए। अब हम करते हैं वर्गो। द सन कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये 5 ऑफ कप्स। वो ये दिख रहा है कि कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे, आपके आपको बहुत मिस करते हैं, आप वो मोमेंट्स याद करते हैं, वो अभी वेट कर रहे हैं शायद आपके कम्युनिकेशन का, या आप वेट कर रहे हो उनके कम्युनिकेशन का, वो वेटिंग स्टेज में है और इस कारण वो काफ़ी दुखी चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कि जो आपके साथ जो प्यार था उनका वो वापस से बना रहे, वापस से आप उनकी ज़िंदगी में आए। अगर कुछ दूरियां बनी हैं तो बातें करें, सॉर्ट आउट करें। वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, और ये बात उनको बहुत दुख, तकलीफ, अंदर से काफ़ी तकलीफ में है। वो चाहते हैं वापस से सिचुएशन जैसे सन कार्ड में थी वैसे हो जाए। ये मतलब आपकी पर्सन्स की करंट फीलिंग है ये, और वापस से वैसा ही रिलेशनशिप चले जैसे पहले था, बहुत ही प्यार भरा, ये मुझे दिख रही है। लेकिन आपने शायद अपने को उनसे थोड़ा हटा लिया। आप देखिए आपने पीठ दिखा रही है, या हो सकता है आपके पर्सन ने दिखा रही हो, पर वो दुखी हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो उनको फर्क नहीं पड़ता, पर वो काफ़ी दुखी हैं, और जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। तो ये है वर्गो आपके लिए। अब हम देखते हैं लिब्रा को। लिब्रा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। बहुत ये आपके पर्सन को लगता है कभी कि आप मूव ऑन कर जाना चाहिए, पर उसके बाद ही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन उनको याद आता है जो पैशनेट प्यार आप लोगों में है, बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा रोमांस था, बहुत ज़्यादा सेंशुअल अफेयर था आप लोगों का, हाईली अट्रैक्टिव लव था, तो वो सब याद आता है उनको। और आप कितने केयरिंग थे, नर्चरिंग थे, वो सब याद आता है। तो ये पर्सन फायर साइन है, स्वॉर्ड्स है, एयर एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं ये। और पेज ऑफ कप्स, प्यार अभी बाकी है, वो मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनको लगता है कुछ इनकम्प्लीट अभी भी है, अभी भी कुछ चीज़ें पूरी, मतलब जो आप लोगों की रिलेशनशिप की साइकिल है वो पूरी नहीं हुई है, तो इससे थोड़ा और टाइम उनको मिलना चाहिए। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो चाहते हैं आपके पास आना। ये मुझे लग रहा है कार्ड से। ऑल्दो उनको लगता है कि कि आपसे दूरियां हो गई हैं, शायद आप मेंटली, फिजिकली आपसे दूरियां हैं उन लोगों में, या वो दूर रहते हैं, बट उन्हें बहुत याद आते हैं आप। कुछ लगता है कि इनकम्प्लीट सा है आप लोगों का रिश्ता, तो वो चाहते हैं वो कंप्लीट करे। अब उन्हें ये रियलाइजेशन है कि वो चाहते हैं ये रिश्ता कंप्लीट हो। वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। जो भी आपके पर्सन है वो जेन्युइनली आप अगर निकल गए हैं उनसे हट गए, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है उनको आपको वापस जाने देने में, मतलब आपसे दूर होने में। तो ये है लिब्रा। अभी स्कॉर्पियो देखते हैं।
ये जस्ट एक ब्रीफ थी आपके पर्सन की एनर्जी, कैसे फीलिंग्स करते हैं, एनर्जीज वाइज वर्सा होते हैं। स्कॉर्पियो, व्हाट इज स्कॉर्पियो पर्सन's करंट फीलिंग, व्हाट इज द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वही आया, 6 ऑफ और किंग ऑफ स्वॉन्स। तो वो अभी मुझे लग रहा है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ जाए, आगे मूव करें, लेकिन वो करते नहीं है। आपके पर्सन जो है वो भी स्टक है इस सिचुएशन में। वो चाहते हैं मूव ऑन करना, फिर वो सोचते हैं वो जो टाइम आपके, क्योंकि इसके बाद ही है किंग ऑफ वॉन्स, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे। वो ना आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं। आपके पर्सन स्कॉर्पियो वो अभी सोचते हैं आपके बारे में, और आप बड़ा तकलीफ होता है उन्हें जान के कि आप इतने दूर चले गए उनसे, आपने डिस्टेंस बना लिया, आपने दूरियां बना ली है। ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है उनकी एनर्जीज हो ये, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पर बहुत ज़्यादा उनको अभी भी वो पैशनेट और प्यार और रोमांस उनको याद आता है। मुझे लगता है ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वापस आए, और कभी भी हो सकता है, अभी से कभी भी हो सकता है कि वापस आ जाए ये आपके लाइफ में। स्कॉर्पियो, अगर ये पर्सन दूर हैं हो सकता है सितंबर एंड तक, ये ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है वो जो, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, काफ़ी आपका एब्सेंस मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में जल्द वापस आए, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनको डिस्टेंस नहीं भा रहा, जो आपसे जो दूरियां हैं वो नहीं भा रही स्कॉर्पियो। अब सैजिटेरियस देखते हैं, सैजिटेरियस की पर्सन की, एक सेकेंड, सैजिटेरियस के पर्सन की 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अपसेट है वो, काफ़ी जो आपके पर्सन है काफ़ी रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक हुआ है, आप दोनों में कुछ तो हुआ है जो काफ़ी हार्ट ब्रेक है, लेकिन वो एक नया बिगनिंग चाहते हैं। हो सकता है कि वो वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये मुझे बता रही है, क्योंकि द फूल कार्ड है, न्यू बिगनिंग कार्ड है, टेक अ लीप ऑफ फेथ की कार्ड है। इतना मिस कर रहे हो यहाँ पे, वो पता चल रहा है कि वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी आप उनको फील हो रहा है आपका एब्सेंस, वो दुखी हैं, वो फील करते हैं आपकी एब्सेंस, वो जो लव था वो था, तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक हुई है। ये हार्ट ब्रेक हो सकता है आप लोगों में कुछ लड़ाई हुई हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो मुझे लगता है ये स्वॉर्ड्स एनर्जी है, ये भी स्वॉर्ड्स एनर्जी है। तो मुझे एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये फूल बता रहा है कि हो सकता है ये आप फिर से सोचे, नए बिगनिंग्स आप दोनों में फिर से हो सकता है सितंबर एंड तक हो, या थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है। एनर्जीज एक जैसी नहीं रहेगी सबके लिए, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे चलती है। तो हो सकता है वो एक नए बिगनिंग के लिए आपके साथ फिर से रीच आउट करे सैजिटेरियस, ये मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड से। लेकिन काफ़ी दुखी हैं, हार्ट ब्रेक से काफ़ी अपसेट हैं, और ऐसे नहीं है कि वो उनकी भी ज़िंदगी बहुत अगर आप दुखी हैं इस तरफ, तो वो भी काफ़ी दुखी हैं आपके पर्सन, ये बता रहा है। हो सकता है वो आपको आकर के कमिट करे, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, हो सकता है आपका पर्सन आके कमिट करे। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन बिजी है पैसे कमाने में। हाँ देखिए कैप्रिकॉर्न कितना पैसा, ये तो आपका साइन होता है पैसा कमाने का, यूजुअली बोलते हैं कैप्रिकॉर्न्स इमोशनल नहीं होते, पर मेरे आई नो कैप्रिकॉर्न्स जब रिलेशनशिप में होते हैं, जिस चीज़ में होते हैं वो उसमें 100% देते हैं। देखिए ये, लेकिन कार्ड्स तो आपकी लग रही है, आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, चाहे आपके और आपके पार्टनर में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ब्रेकअप हुआ है, या दूर हो गए हैं आप दोनों से, शायद पहले ब्रेकअप हुआ है, या आप सोच रहे हैं। तो आपने आपके पर्सन ने अपने आप को ना पैसे कमाने, करियर बनाने, ये सब की प्रायोरिटी बना ली है, आपको पीछे छोड़ दिया है शायद, और ये इनकी प्रायोरिटीज हो सकती है। पर बता रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है ये 6 ऑफ पेंटिकल के आने से क्या होता है कि वो बिलीव करते हैं बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन,
उनको है कि बैलेंस बना रहे, पर मुझे लगता है कि कहीं पे उनको पैसे की इम्बैलेंस, पैसे की करियर, लगता है कि पहले वो कर लूँ फिर मैं प्यार की तरफ बढ़ूँ, तभी ये बैलेंस आ सकता है अगर मेरी फाइनेंशियल नीड्स टेकन केयर ऑफ है, मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन जो है उन्होंने अपना फोकस मनी के तरफ कर लिया है, और इसके लिए आप हार्ट ब्रोकन है, वो भी हार्ट ब्रोकन है, वो मिस करते हैं आपको, लेकिन वो बिजी हैं अपने करियर के तरफ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है कैप्रिकॉर्न उन्होंने। तो ये मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि अभी जो इसके बाद जो हो सकती है जो टाइम, ये देखिए स्वॉर्ड्स एनर्जी है और पेंटिकल, ये अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, और ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। तो बता रहा है कि अभी इनिशियल हो सकता है कोई अचानक से आपको मैसेज आ गया हो या आने वाला हो, कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न कर सकता है कैप्रिकॉर्न, कोई एक्स है जिसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो, क्योंकि मुझे 6 ऑफ पेंटिकल से ये एक आ रही है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि वेटिंग खत्म, ये लास्ट है आपकी पेन की, तो नया साइकिल शुरू हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी। तो ये है कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस देखते हैं, एक्वेरियस के लिए करंट एनर्जीज, एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, मुझे लगता है आपके पर्सन, ये जो आप लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुई है जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, डिस्टेंस आई है, आप दोनों में दूरियां काफ़ी हो गई हैं, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कुछ बातें जो कुछ लड़ाई हुई है, कुछ झगड़े हुए हैं, या कोई और कारण भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना, फिर वो बहुत गार्डन है, वो बहुत कोल्ड है, वो अपने को बिजी कर रखा है उन्होंने, वो जानबूझ के कोल्ड महसूस, बहुत ही डिटैच सा रहते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वो एकदम केयर नहीं करते आपके लिए, वो बहुत गार्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, आप उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, वो जब चाहे वो एक आधी मैसेजेस भेजते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप इंडिसिसिव हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। और आपके पर्सन का भी ये है कि उन्होंने गार्ड हाई करके रखा हुआ है, या आपकी सिचुएशन हो सकती है पर्सन की, कभी कभार एनर्जीज रिवाइज, लेकिन ज़्यादातर ये आपके पर्सन की ही है कि उन्होंने अपने गार्ड को ऊपर, वो बहुत ही डिस्टेंट अपने आप को उन्होंने कर लिया है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो परेशान है इस सिचुएशन से। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो वो ऑफ कोर्स उनको याद आता है वो समय और उनके लिए आसान नहीं है, पर उन्होंने क्या किया है कि सारा फोकस खुद पे कर लिया, वो सेल्फ लव में चले गए हैं, वो सेल्फ केयर में, सेल्फ करियर में, और उन्होंने बिजी कर लिया है दोस्तों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, और आपके साथ उन्होंने थोड़ी सी दीवार सी बना ली है। अभी ये सितंबर तक की एनर्जीज हैं, उसके आगे एनर्जीज चेंज होते रहती हैं, तो ये अभी के लिए एनर्जीज हैं। तो वो ओपन नहीं है, और वो ओपन नहीं है, वो अपनी कम्युनिकेशन या दिल या कुछ सब चीज़ में वो गार्डेड है एक्वेरियस, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मुझे लगता है थोड़े से सेल्फिश भी हो गए हैं, उन्होंने सोचना बंद कर दिया आपके बारे में। तो ये था एक्वेरियस। अब हम देखते हैं पाइसिस, ये है लास्ट साइन, पाइसिस के करंट, सॉरी एक कार्ड, पाइसिस के करंट पर्सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसिस, आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है, आप लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप, आपके पर्सन के दिमाग में, ये आपकी पर्सन की फीलिंग है, आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी तरह की बातें चल रही है, आप लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 9 ऑफ कप्स से इमोशनली फुलफिलिंग, इमोशनल हैप्पीनेस देते हैं आपको आपके पर्सन, और आप उनको देते हैं, वो आपको ऑब्सेसिवली लव करते हैं पाइसिस, पर उनके कुछ सिचुएशंस हैं जो कन्फ्लिक्टिंग है, उनके लाइफ में कोई सिचुएशन है, कुछ चीज़ें हैं, तो ये मुझे दिख रहा है इस कार्ड में 9 ऑफ कप्स। वो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे और आपके पर्सन, और वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी पे रहे, पर कोई ऐसा सिचुएशन है जो रोक रहा है ये चीज़ होने से, अब उनकी सिचुएशन। उसके बाद आए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ऑफ कोर्स लव तो बहुत ज़्यादा है,
और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग कार्ड के हो सकता है आपके, ये यूजुअली है एक कम्युनिकेशन आने की भी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आएगी। हो सकता है आपकी पर्सन आपको मैसेज करे, या अगर आप उन्हें आपके मैसेज का वेट कर रहे हो तो वो आपको अपना दिल का बात बताए कि हमेशा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कट नहीं कर देती है पर्सन को, वो हम कभी कभार अपनी दिल की बात जो सही होती है वो बताना चाहती है, अपना मैसेज कन्वे करना चाहती है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपका मैसेज का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। कोई सिचुएशन है जिसके कारण से वो कन्फ्लिक्ट में, कोई या तो वो घर के सिचुएशन में है या दोस्तों के बीच है, या कुछ सिचुएशन है जो रोक रखा है और वो काफ़ी टेंशन में है, रीच आउट। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हैं या आपके पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, मुझे लगता है ये रिश्ता वापस से चल सकता है सितंबर में। जिनकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं अभी, उनके लिए है। ये देखिए, ये कप्स एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी भी है, स्वॉर्ड्स भी है, सारे हैं। तो इसमें देखिए आप एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। तो ये आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। 9 ऑफ कप्स प्यार की बातें हैं, लेकिन वो चाहते हैं कुछ क्लैरिटी आए, शायद कमिटमेंट चाहते हो या आप कमिटमेंट चाहते हो, उसके बारे में वो बातें होंगी। तो ये कन्फ्लिक्ट हटेगी आप दोनों की, और आप दोनों साथ आ सकते हैं सितंबर में। तो ये है पाइसिस आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। एनर्जीज रिवर्स होने के कारण कभी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो जाइए। तो यही है अभी के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय, और थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, और टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड इन लव। सो ये है, तो मैं अब बाय करती हूँ।